दया कमजोरी नहीं, हमारी प्रगति के ऐतिहासिक चक्र के दौरान सार्वभौम शांति और सद्भाव का धार्मिक सिद्धांत आत्मसात करने में मानव जीवन एक क्षण के लिए कभी सफल नहीं रहा, जबकि बिना सार्वभौम और संपूर्ण पारस्परिक सद्भाव के वास्तविक शांति हो नहीं सकती। अभी भी संघर्षशील हितों के बीच निभाव लेने की एक व्यवस्था की संभावना के आगे हमने कोई वास्तविक प्रगति नहीं की है, जिससे संघर्ष के निकृष्टतम स्वरूप की पुनरावृत्ति को कम किया जा सके। इस सिद्धि के लिए जो प्रणाली, जो रास्ता मानवता को स्वयं अपने स्वभाव से बाध्य होकर अपनाना पड़ा है, वह है भयानक परस्पर कत्ले आम, जो इतिहास में बेमिसाल है। सार्वभौम शांति को स्थापित करने के लिए आधुनिक मानव ने जो रास्ता और विजयी साधन खोज निकाला है, वह है कड़वाहट और घृणा से भरा सार्वभौम युद्ध। ऐसा दिन आएगा और निश्चित रूप से आना चाहिए जब मानवता सार्वभौम शांति के आधिपत्य के लिए आध्यात्मिक, नैतिक व सामाजिक रूप से तैयार होगी। आध्यात्मिक, नैतिक व सामाजिक रूप से तैयार होना तब तक एक लड़ाकू के रूप में मनुष्य के स्वभाव और कर्म को किसी भी व्यवहारिक दर्शन और धर्म को स्वीकार व समायोजित करना होगा। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि शत्रु से लड़ने की अपनी अनिच्छा द्वारा अर्जुन कायरतापूर्ण कमजोरी में च्युत हो गया, क्योंकि वह दया से आक्रांत हो गया था। कृपया विष्टम, क्या तब यह दैवी कमजोरी नहीं है? क्या दया दैवी भावना नहीं है, जिसे कृष्ण की कड़ी भर्त्सना के साथ इस प्रकार हतोत्साहित नहीं करना चाहिए था? क्या हम युद्ध और वीरत्व पूर्ण कर्म के धार्मिक सिद्धांत के सम्मुख हैं? नीत्शे का सिद्धांत, यहूदियों का सिद्धांत दया को एक कमजोरी मानता है और नॉर्वे के नायक जैसा सोचता है, जिसने ईश्वर को इसलिए धन्यवाद दिया कि उसने एक कठोर हृदय दिया। किंतु गीता की शिक्षा एक भारतीय धार्मिक सिद्धांत से निकली है और भारतीय मस्तिष्क के लिए दया सदैव ही दैवी प्रकृति के महत्तम तत्वों में से एक रही है। आर्य योद्धा में यही दया भाव है जो उसके शौर्य की आत्मा है। वह चोट खाए हुए सरकंडे को तोड़ेगा नहीं, बल्कि कमजोर और पीड़ित घिरे हुओं की रक्षा करेगा। पर यह एक दैवी दया ही है जो बलवान, अत्याचारी और आश्वस्त उत्पीड़क को मार गिराती है। क्रोध और घृणा से नहीं, बल्कि जैसा प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता ने स्पष्ट रूप से देखा है, वैसे अपनी शक्ति द्वारा गलती करने वाले और अपने पापों के लिए वध किए जाने वाले बलवान दैत्य के लिए भी उतनी ही दया और प्रेम के साथ जितनी कष्ट उठाने वाले पीड़ितों के लिए, जिन्हें उसकी हिंसा और अन्याय से बचाना है। सार्वभौम शांति को स्थापित करने के लिए आधुनिक मानव ने जो रास्ता और विजयी साधन खोज निकाला है, वह है कड़वाहट और घृणा से भरा हुआ सार्वभौम युद्ध।